नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन हरनोट एंड वेलकम टू माय पहाड़ी लाइफ। और आशा करता हूँ कि जो आपकी इस बार की दिवाली है काफ़ी ज़्यादा शानदार रही होगी और मैंने भी अपनी फैमिली के साथ इस बार खूब इंजॉय किया। आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक जगह का जिक्र किया था और उस जगह का मैंने नामकरण भी किया था और उसका नाम रखा था मिनी नालदेहरा। और इस जगह पर आकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी इसलिए क्योंकि मैं बहुत सालों से अपने गांव आता जाता रहा हूं, तो मुझे नहीं पता था कि एक ऐसी खूबसूरत छोटी सी जगह एग्जिस्ट भी करती है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं इस जगह पर एक स्पेशल व्लॉग बनाने वाला हूं। और लास्ट टाइम वैसे भी मैं इस जगह को ज़रा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था क्योंकि आपको पता है कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में जो दिन है काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो आज मैं स्पेशली इस जगह को कवर करने आया हूँ, इस पर एक व्लॉग बनाने आया हूँ और कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ के जो लोकल लोग हैं कोई मिल जाए तो उनसे भी इस बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं और आप मिलकर मिनी नालदेहरा को एक्सप्लोर करते हैं। शिमला से गांव आते हुए ये खूबसूरत जंगल हमारे रास्ते में पड़ता है और मुझे आज तक नहीं पता था कि ऐसी कोई भी जगह मेरे गांव के पास एग्जिस्ट भी करती है। वैसे तो इस जगह को मांगूधार कहते हैं, पर मैंने इसका नाम रखा है मिनी नालदेहरा। और ऑफ कोर्स नालदेहरा को कौन नहीं जानता। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर ये खूबसूरत जगह हजारों चीड़ के पेड़ों से भरी हुई है। यहां अलग तरह की शांति है जो बहुत सुकून देती है और नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इस जंगल को अकेले एक्सप्लोर करना मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। कुदरत हमारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, लेकिन शायद हम अभी तक इसकी अहमियत को समझ नहीं पाए हैं। विकास की बात आती है जहाँ पे, तो विकास में हमारे पूरे युवा सहयोग देते हैं और एकदम साथ खड़े रहते हैं हमारे साथ। और अचीवमेंट की बात की जाए तो हमने जैसे हमारे वृद्ध बुजुर्ग लोग थे जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनके लिए हमने जगह जगह पहाड़ियों पे बेंचेस लगाए हुए हैं ताकि वो लोग थोड़ी देर आराम कर सकें वहाँ पे। हमने खुद लगाया हुआ 500 पौधा भी। ये जो सूख रहे पौधे इनके बारे में फॉरेस्ट कुछ नहीं करता। अच्छा, कोई इसके बारे में जो नए ना तो नए पौधे लगाते ना पुरानों की कोई रेख देखे, खुद
कर रहे हैं, हम खुद लगाए हमने पौधे भारी। मतलब फॉरेस्ट के पास इतनी खूबसूरत जगह है, उसके बावजूद कुछ नहीं सर। हाँ, एक मदद की थी फॉरेस्ट ने हमारी पिछले हाल ही दिनों में। पीछे हमने एक अभियान चलाया था, पेड़ लगाओ अभियान, बरसात के मौसम में। और तो हमारा लक्ष्य था युवक मंडल का कि हम उसमें 500 कम से कम 500 पौधा लगाए। तो उसमें हमारा सहयोग हमारे BDO साहब ने भी किया था, और फॉरेस्ट के जो DFO साहब है उन्होंने भी हमें परमिशन दे दी कि आप पेड़ लगा सकते हैं जंगल में। बस उतना ही, बाकी और तो कुछ नहीं है। और फिर जब मेरी नज़र यहाँ हर जगह फेंके गए कचरे और शराब की बोतलों पर पड़ी तो यकीन हो गया कि वी रियली डोंट डिजर्व दिस अर्थ। लेकिन कुछ एक शरारती तत्व ऐसे हैं जो वहाँ पे बियर वगैरह, कांच वगैरह फेंकते रहते हैं। उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आते हैं और किसी को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो मेरी उनसे अपील रहेगी कि वो यहाँ पे गंदगी ना डाले। हाँ, क्योंकि मैंने ये भी देखा ना कि हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बाहर वालों को दोष देते हैं कि जो टूरिस्ट होते हैं यहाँ पर आकर गंदगी फैला के जाते हैं। नहीं है तो लोकली लोग ना, जो इधर उधर के गांव के होते हैं, वही आते जाते हुए जब वो जाते हुए घर को बैठेंगे तो वहीं फेंक देंगे वो अपना सारा सामान। अच्छा, बोतलें। जैसे ये फॉरेस्ट का एरिया, तो आपने कभी कोशिश की कि उनसे भी बात करने की कि यहाँ पर ऐसा होता है या कुछ, या आप कोशिश करने वाले इन फ्यूचर? नहीं, हमने इस तरह का अभियान चलाया भी था, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला नहीं। हमारे कुछ एक अज्ञानी बुज़दिल जो है ना व्यक्ति ऐसे हैं कि वो शराब की बोतलें जो है ना, गांव में तो रोक है, उन पर घर में भी रोक है। वो इस जंगल की जो है ना, जंगल की शान को दूषित करने के लिए अच्छा ना अपना जो है ना बुरा प्रभाव, जो इलाके का बुरा प्रभाव जाता है इससे कि लोग जब दूर दराज के लोग यहाँ से गुज़रते हैं, क्योंकि अब तो सड़कों की वजह से ये जो स्थान है मांगू का, वो जो है शिमला से भी जुड़ गया है, सोलन बिलासपुर मंडी से तो पहले ही ये जुड़ा हुआ था। तो कुछ लोगों को भ्रमण करने की आदत होती है, लेकिन ये बड़ी गंदी आदत है कि जो लोग नशा करते हैं तो वो बोतलें या कवर वगैरह यहाँ फेंक जाते हैं। युवा वर्ग को, बूढ़ों को आगे आना चाहिए ताकि ये जो जंगल है, इनकी जो खूबसूरती है वो बनी रहे। इस जंगल के बीच काफी जगह अंबुजा सीमेंट कंपनी ने बेंचेस भी लगाए हैं ताकि आप यहाँ पर आराम से बैठकर नेचर को एंजॉय कर सकें। और ठीक इसी के सामने की पहाड़ी पर अंबुजा कंपनी के बड़े बड़े JCB इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों को खोदने में लगे हुए हैं। दारला में ये अंबुजा फैक्ट्री लगी, तो उस फैक्ट्री की वजह से पहले तो हमारी आबो हवा ख़राब हुई, जलवायु ख़राब हुआ, और धीरे धीरे जब पत्थरों की जांच का कार्य चला तो फिर यहाँ टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग की वजह से
हमारे जो पानी के स्रोत थे वो स्रोत सूख गए, और स्रोतों के साथ साथ जो है फिर हमें हर तरह का नुकसान उठाना पड़ा। 90 डिग्री की ऊंचाई पर जो है काम चल रहा है, और इसकी तराई में बस्ती 2-3 बस्तियां हैं। एक मैहाड़े की बस्ती है, दूसरी थाव की बस्ती है। तो जैसे ही ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग की वजह से फिर जो धूल उड़ती है वो धूल उड़कर जो है सीधी मकानों के अंदर चली जाती है। मकानों के अंदर जा कर के जो है बिस्तरे ख़राब हो जाते हैं, चादरें ख़राब हो जाती है, और अगर रसोई घर में भोजन रखा हो तो भोजन तो रखा होता है, पानी रखा होता है, पानी भी खराब हो जाता है। इस तरह से ये खूबसूरत जंगल अब रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आने वाली जनरेशन्स पेड़ों को सिर्फ किताबों में देखा करेगी। शायद अभी भी थोड़ा सा वक्त है सब सही करने के लिए, लेकिन करेगा कौन? सवाल तो बस यही है।